पंचकोशीय गर्भ संस्कार के सभी दर्शकों को नमस्कार। रामायण में ऐसी अनेक प्रेरणादायी कथाएं छुपी हुई है जो जीवन के मार्ग को सुगम और सफल बनाती है। गर्भावस्था में इन प्रेरक प्रसंग को पढ़ने से आपके गर्भस्थ शिशु में सद्गुणों का विकास होगा, आपका मन शांत होगा, आपको नित नई ऊर्जा मिलेगी। आज हम रामचरितमानस का एक ऐसा ही प्रसंग ले रहे हैं। प्रभु श्री राम जी माता शबरी को भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। यह प्रसंग रामचरितमानस के अरण्य कांड से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम जी शबरी जी के आश्रम में पधारे। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी ने दंडवत प्रणाम किया। वे प्रेम में मग्न हो गई। फिर वे हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं तो अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक ही संबंध मानता हूँ और वह है भक्ति का संबंध। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बारित देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य ऐसा लगता है जैसे जल के बिना बादल दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब मैं तुझसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो और अपने मन में धारण करो। हे भामिनी, पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरे प्रकार की भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों को प्रेम से सुनना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण,
करई कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी प्रकार की भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम नाम मंत्र का जाप करना और मुझ में दृढ़ विश्वास रखना, यह पांचवें प्रकार की भक्ति होती है जो वेदों में भी प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हुनहि देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है पूरे संसार को समान भाव से मुझ में ओतप्रोत ही देखना, अर्थात पूरे संसार को राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक महत्व का मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरों के कभी दोष को नहीं देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिया हर्षण दीना। नवम हुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में बहुत प्रसन्न दुखी नहीं होना। इन 9 प्रकार की भक्ति में से जिनके पास एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहु आजु सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वह सबसे प्रिय होता है, फिर तुझ में तो सभी 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है, अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है तुम्हारे लिए आज सुलभ हो गई है। यदि आपको शबरी की नवधा भक्ति अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और यदि आप आज ही हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।